तो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था किस तरह से हम लोग वीडियो के रिलेटेड जितना भी एपीआई एंड पॉइंट था हम लोग बना चुके हैं। और आज के वीडियो में हम लोग कमेंट के सेक्शन में जो भी हम लोग एपीआई एंड पॉइंट बनाएंगे कमेंट से रिलेटेड, तो वो उस पे हम लोग काम करेंगे, जिसमें कि हम लोग को कोई भी एक यूजर, पर्टिकुलर यूजर जो लॉग्ड इन यूजर होगा वो कमेंट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद फिर अगर यूजर लॉग इन हो या ना हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो एटलीस्ट कमेंटेड जो हर यूजर कमेंट किए रहेंगे उसको एटलीस्ट वो पढ़ सकता है। तो ये चीज होगा, तो आज हम लोग इस पे काम करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, ये देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक सीख लिया था कि गेट ऑल वीडियो बाय यूजर आईडी। यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था कि अगर किसी भी एक पार्टिकुलर यूजर का अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि उसने क्या क्या और कितने वीडियो एक्सपोर्ट किए, तो मतलब अपलोड किए, तो वो हम लोग इसके इस एपीआई एंड पॉइंट के थ्रू, इस यूआरएल के थ्रू हम लोग गेट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग कमेंट वाला सेक्शन करेंगे। इससे पहले हम लोग यहाँ जाते हैं और यहाँ पे npm स्टार्ट करते हैं और नोड सर्वर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया है, और बैकएंड प्रोजेक्ट इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 4000 और डीबी कनेक्शन सक्सेसफुल। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा लार्ज फॉन्ट साइज दिखे। ठीक है। तो हमारा डीबी कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है, हम लोग इसको थोड़ा सा इसको रहने देते हैं नीचे। अब हम लोग चलते हैं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट के कंट्रोलर्स में जाएंगे और कमेंट के, तो इस फाइल में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं कंट्रोलर मॉडल्स पे जो हम लोग कमेंट का बनाया है। तो अगर मैं आपको मॉडल्स में जाऊं और कमेंट के बॉर्डर्स में जाऊं, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा यूजर है जो कि रेफरेंस है यूजर टेबल से, यूजर के कलेक्शन से। उसके बाद वीडियो है जिसका टाइप है आईडी, और वो भी रेफरेंस है वीडियो के कलेक्शन से। और जो मैसेज है वो सिंपल एक स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग वैल्यू आएगा, वो हमारा फ्रंट एंड से आएगा। ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे, तो क्या करते हैं, इस मॉडल को सबसे पहले हम लोग कमेंट डॉट जेएस में इंपोर्ट करा लेते हैं। तो कॉन्स्ट कमेंट इज इक्वल टू रिक्वायर, जैसे हम लोग हमेशा हर जगह रिक्वायर किए हैं, रिक्वायर और पाथ दे देंगे डॉट डॉट मॉडल्स और कमेंट। तो ये हम लोग कमेंट को इंपोर्ट करा लिए दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल से एक फंक्शन बनाते हैं कि एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स डॉट, उस फंक्शन का नाम डाल देते हैं। तो इस फंक्शन का नाम रहेगा ऐड कमेंट में डालेंगे इज इक्वल टू, और ये सिंक्रोनस फंक्शन होगा। तो इस सिंक्रोनस फंक्शन में हम लोग रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास करेंगे। ठीक है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, तो एक चीज आपको इसका रिक्वायरमेंट आप लोग को जान लेना है कि ये कब हम लोग ऐड कमेंट कब कराएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग मिडिलवेयर जो ऑथेंटिकेशन डॉट जेएस में हम लोग बनाए हैं, ये वाला ऑथेंटिकेशन डॉट जेएस में हम लोग बनाए, तो इसको कब यूज करेंगे, जब हमें उस पार्टिकुलर एपीआई एंड पॉइंट पे चेक करना होगा कि हमारा यूजर लॉगिन है या नहीं, तभी हम उस रिक्वेस्ट को कॉल कर पाएंगे, अदरवाइज उस रिक्वेस्ट को कॉल नहीं कर पाएंगे। तो सेम हम लोग को यहाँ पर भी करना है क्या, कि जैसे ही कमेंट ऐड कमेंट एक चले तो सबसे पहले ये चेक करें कि मेरा यूजर लॉगिन है या नहीं। तो ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राउट्स में जाकर के ऑथेंटिकेशन को एज अ सेकंड पैरामीटर भेज देंगे, और वो एज अ मिडलवेयर काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ट्राई कैच ब्लॉक इधर बना देते हैं। और कैच को हम लोग यहाँ से जैसे कि हम लोग और हर इसमें कैच को पकड़ रहे हैं ना, एरर को, तो सेम यहाँ से कॉपी करेंगे और कमेंट डॉट जेएस में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो कैच एरर और रिस्पॉन्स डॉट 500, और जेसन भेज दे, जेसन में भेज देगा एरर और सर्वर एरर। ठीक है। उसके बाद ट्राई में हमारा यहाँ पे भेजेगा। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है। सेव करने के बाद ऐड कमेंट हम लोग बना लिए, और फिर अब हम लोग को राउट्स में आना है और कमेंट डॉट जेएस में आना है। तो कमेंट डॉट जेएस में आकर के हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले ये जो दो लाइन है, राउटर को जो हम लोग इंपोर्ट करा रहे हैं, तो उसको सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे पेस्ट कर लेना होगा। तो एक्सप्रेस को हम लोगों ने रिक्वायर किया है, और राउटर को। उसके बाद फिर राउटर एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट करेंगे इसको। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे उधर भी। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यहाँ लगा दिया। अब इसके बाद हम लोग को कौन सा कंट्रोलर, जो कंट्रोलर में हम लोग जो यूज कर रहे हैं कमेंट का कंट्रोलर, उसको भी इंपोर्ट करा लेते हैं। कॉन्स्ट कमेंट कंट्रोलर, कमेंट कंट्रोलर इज इक्वल टू रिक्वायर करा लेते हैं, रिक्वायर, और पाथ दे देते हैं हम लोग, पाथ दे दिया कंट्रोलर्स का, और फिर हमारा कमेंट आ गया। तो अब हम लोग कमेंट और कंट्रोलर्स, जो कमेंट कंट्रोलर फाइल में जो हम लोग जितने भी फंक्शन बनाए, अब उसको यहाँ पे गेट कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एंड पॉइंट बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ चलते हैं और राउटर डॉट पोस्ट, क्योंकि हम लोग पोस्ट करेंगे, तो अभी हम लोग जो पहला एपीआई एंड पॉइंट बना रहे हैं वो हम लोग का आगे कि कोई भी एक पार्टिकुलर यूजर जो है वो जब लॉग्ड इन रहेगा तब वो पोस्ट कर, मतलब कमेंट को पोस्ट कर पाएगा। तो ये पोस्ट मेथड होगा। ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे पोस्ट मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पे एंड पॉइंट हम लोग पास करेंगे स्लैश कमेंट, ठीक है, स्लैश कमेंट पास करेंगे। और जो हम लोग का फंक्शन है कंट्रोलर कमेंट कंट्रोलर्स डॉट ऐड कमेंट जो हम लोग कॉल कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा। ओके, जैसे ये एपीआई एंडपॉइंट कॉल होगा, बट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये पार्टिकुलर ये हम लोग को तभी पोस्ट करना है जब हम लोग जब हम लोग का जो लॉग यूजर जो होगा वो लॉग्ड इन होगा। अगर वो लॉग्ड इन नहीं होगा तो हम लोग को उससे लॉग इन करवाना है सबसे पहले, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो डॉट जेएस में ऑथेंटिकेशन डॉट जेएस को यहाँ पे इंपोर्ट कराया था ना, सेम हम लोग वहां पर भी कर लेंगे। तो कंट्रोल यहाँ से सी करेंगे, कॉपी करेंगे और कमेंट डॉट जेएस में यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को ऑथ को हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे, ठीक है। और ऑथ को यहाँ पे एज अ सेकेंड पैरामीटर हम लोग भेज देंगे AUTH, ठीक है। तो ऑथ को हम लोग सेकेंड पैरामीटर भेज देंगे। अब हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस पे जाते हैं, कंट्रोलर्स में जाते हैं, रिक्वेस्ट ऐड कमेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल कंसोल कराते हैं जो करंट लॉग्ड इन यूजर है उसका आईडी उसका डिटेल, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिडिलवेयर का यूज किया ऑथेंटिकेशन डॉट जेएस में। तो अब हम लोग जो है ये अगर आप यहाँ जाके देखें तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर में हम लोग उस लॉग्ड इन यूजर का सारा डेटा, जो मॉडल्स का जो यूजर के मॉडल्स हम लोग बनाए हैं उसका सारा डेटा हम लोग स्टोर करा रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर में। तो सेम हम लोग यहाँ जाएंगे और कंट्रोलर्स में जाकर के कमेंट डॉट जेएस में यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट डॉट यूजर को कंसोल कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं और फिलहाल अभी सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद तो दोस्तों हम लोगों ने राउट्स में तो बना दिया कमेंट के लिए, लेकिन हम लोग का जो मेन जो होगा इंडेक्स डॉट जेएस में वो कैसे पहचानेगा, क्योंकि हम लोगों ने तो ऑथेंटिकेशन राउट्स का बना लिया, वीडियो राउट्स के लिए बना लिया। अब कमेंट राउट्स के लिए भी तो हम लोग को इस मिडलवेयर बनाना होगा ना। तो सेम हम लोग यहाँ करेंगे, कॉन्स्ट कमेंट राउट्स इज इक्वल टू रिक्वायर और यहाँ पे हम लोग उसका पाथ दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग राउट्स में जाके और राउट्स में जाके कमेंट दे देंगे, पास करेंगे और सेमी कोलन देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे सेम ऐप डॉट यूज करेंगे और यहाँ पे एंड पॉइंट देंगे, जो इसका इनिशियल एंड पॉइंट होगा वो हम लोग यहाँ पे देंगे। तो हम लोग देते हैं कमेंट या कमेंट ना दे करके हम लोग यहाँ पे कमेंट एपीआई दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि कमेंट तो हम लोग अंदर में दे रहे हैं ना, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोग कमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं, सॉरी मॉडल्स भूल गया, राउट्स। तो राउट्स में कमेंट हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हम लोग का इनिशियल जो होगा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो कमेंट एपीआई से होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कराए ना कमेंट, ओके ये देखिए C हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे सिंगल ओ करना होगा और यहाँ पे हम लोग करेंगे COMENT कमेंट राउट्स, वो डबल एम हमको पढ़ना होगा यहाँ पे। स्पेलिंग सबको आपको सही रखिएगा, एक अच्छे प्रोजेक्ट का यही पहचान है कि सारा उसका स्पेलिंग अच्छा रहता है, ठीक है। तो फिलहाल अब हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद, ठीक है, तो सेव करने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने पोस्टमैन पे। पोस्टमैन पे गए यहाँ पे और यहाँ तक लोकल होस्ट 4000 तक हम लोग कॉपी किया और एक नया टैब खोलते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं 4000 पे। और जो ये होगा पोस्ट मेथड होगा फिर यहाँ पे आकर के हम लोग को जो एपीआई एंड पॉइंट हम लोग यहाँ दिए हैं ना, तो सबसे पहला एपीआई एंड पॉइंट क्या है, कमेंट एपीआई हम लोग डालते हैं स्लैश कमेंट एपीआई। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कमेंट देते हैं। कमेंट क्यों दिए, क्योंकि हम लोग का जो राउट्स में अगर चले हम लोग कमेंट राउट्स में, तो देखिए स्लैश कमेंट पे कॉल करेंगे तब ये वाला फंक्शन चलेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे कमेंट दे दिया। अब यहाँ पे पोस्ट चेंज कर दिया हूँ मेथड। और अगर मैं यहाँ पे सेंड करूँ तो सेंड करूंगा तो देखिए एरर, नो टोकन ऑथराइज्ड डिनाइड। क्यों, ये इसलिए हुआ क्योंकि अभी जब मैंने वीडियो बनाया ना तो हम लोग लॉग इन नहीं किए हुए थे। तो अब हम लोग को पहले लॉग इन करना है, क्योंकि देखिए तो जब हम लोग लॉग इन नहीं किए हुए तब ये दिया है, क्योंकि ये वीडियो आज से मैंने मतलब आज का वीडियो मैंने सारे सिस्टम को बंद करके फिर से रिस्टार्ट किया। तो अब हम लोग को पहले लॉग इन करना होगा, अदरवाइज ये नहीं पहचानेगा कि टोकन लॉग इन है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो पहले और लॉग इन हम लोग करा चुके हैं। तो बॉडी में हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड भेजते हैं, पोस्ट मेथड होगा और ये वाला कॉल होगा और यहाँ पे सेंड करेंगे। तो जैसे ही सेंड करेंगे तो अब हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है।
टोकन हो गया, टोकन अब हमारा ये हो गया। तो इससे क्या हुआ कि इस ये मेथड चलने से हम लोग रिस्पॉन्स डॉट कुकी कुकी में जो है वो टोकन को स्टोर कर रहा है। तो अब क्या होगा, अब हमारा जो ब्राउजर है वो उसमें कुकी स्टोर हो चुका है। तो लॉगिन होने के बाद कुकी स्टोर हो चुका है। अब हम लोग फिर से इसी पोस्ट पे, इसी एपीआई एंड पॉइंट पे जाकर के पोस्ट मेथड को कॉल करेंगे, लोकल होस्ट 4000 कमेंट एपीआई स्लैश कमेंट। अब हम लोग अगर इसको कॉल करें, देखिए अभी तो यहाँ पे आ रहा है नो टोकन ऑथराइज डिनाइड। अब अगर हम लोग उसको कॉल करें, सेंड करें, तो जैसे हम लोग सेंड करेंगे, अब देखिए वो एरर नहीं आ रहा है। क्यों अभी ये इसलिए नहीं रुका है, क्योंकि हम लोग इससे कुछ ज्यादा करा कहा रहे हैं ना। इस फंक्शन में से देखिए सिर्फ सिंपल सा हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं। तो अब अगर हम लोग कंसोल को चेक करें, तो कंसोल में देखिए जो यूजर से हम लोग लॉग इन करा है, तो उसका रिक्वेस्ट डॉट यूजर में हमारा उस लॉग्ड इन यूजर का डिटेल आ चुका है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का दोस्तों, आप लोग ये भी समझ चुके हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है ना कि इसमें भेजना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को भेजना है क्या क्या, तो पहले देख लेते हैं कमेंट के मॉडल्स में। कमेंट के मॉडल्स में तीन फील्ड है, यूजर है। तो यूजर का आईडी हम लोग क्या करेंगे, यूजर का आईडी हम लोग रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी से भेज देंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे गेट किए हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी से उसका आईडी दे देंगे। उसके बाद वीडियो, तो जो वीडियो का जो आईडी होगा वो हम लोग फ्रंट एंड से भेजेंगे इस एपीआई के थ्रू। ठीक है, एज अ पेलोड हम लोग भेजेंगे। तो जिससे क्या होगा कि वीडियो में हम लोग का आईडी आ जाएगा कि उस पर्टिकुलर वीडियो का ये कमेंट है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि जैसे ही यूजर लॉग्ड इन होगा, तो जैसे ही यूजर लॉग्ड इन होगा, तो हम लोग तो बैकएंड से हम लोग यूजर का लॉग्ड इन यूजर का डेटा ले रहे हैं। ठीक है। अब बचा वीडियो का, वीडियो का आईडी कैसे लेंगे, वीडियो का आईडी जिस वीडियो में हम लोग गए होंगे उस पेज पे, तो उस वीडियो का आईडी हम लोग वहां से फ्रंट एंड से इस एपीआई कॉल में हम लोग एज अ यूआरएल भेज देंगे, यूआरएल में हम लोग एज अ पैरामीटर भेज देंगे। ठीक है। तो वो चीज अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग ऐड कमेंट है ना। तो चलिए ऐड कमेंट में हम लोग क्या करेंगे ना कि इसमें, हाँ ऐड कमेंट में हम लोग को आईडी लेना होगा वीडियो का। ठीक है, तो वीडियो का आईडी लेना पड़ेगा। तो वीडियो का आईडी हम लोग कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में आएगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में हम लोग भेजेंगे। ठीक है। या नहीं तो बॉडी में हम लोग भेज सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है हम लोग को पैरम्स में भेजने का, हम लोग बॉडी में ही भेज सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि वीडियो का आईडी भेज देंगे और उसका मैसेज भेज देंगे। तो हम लोग उसमें पैरम्स में भेजेंगे, सॉरी पैरम्स बोल रहा हूँ मैं बार बार, मैं उसको बॉडी में भेजूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, गेट कर लेते हैं लेट, उसका ये दे देते हैं हम लोग। वेट, यहाँ पे हम लोग वीडियो और मैसेज दे देते हैं, वीडियो और मैसेज इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो हम लोग बॉडी में भेज देंगे वीडियो का आईडी और मैसेज जो टेक्स्ट आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आ गया अब हम लोग का। अब हम लोग को क्या करना है कि ये तो आ गया, अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें कॉन्स्ट कमेंट कमेंट इज इक्वल टू अवेट कमेंट कमेंट के अब कमेंट के स्कीमा में, कमेंट के कलेक्शन में अब हम लोग को डेटा डालना है। कमेंट डॉट कमेंट, तो हम लोग इसको कॉल करेंगे और इस तरह इसको न्यू अवेट न्यू करेंगे। सॉरी अवेट यहाँ नहीं, सॉरी न्यू पहले ये बनाते हैं, न्यू कमेंट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे भेजते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए कमेंट में हम लोग का, कमेंट के मॉडल्स में हम लोग का क्या क्या है, यूजर है। तो सबसे पहले हम लोग यूजर भेजते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यूजर हम लोग कैसे भेज रहे हैं। तो यूजर में हम लोग क्या करेंगे, यूजर का डेटा में इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो ये क्या करेगा हमारा, ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर तो ये है पूरा, और उसका अंडरस्कोर आईडी हमारा ऑब्जेक्ट का आईडी दे देगा उस पर्टिकुलर यूजर का। उसके बाद यूजर तो अब हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वीडियो भेज देंगे और मैसेज मैसेज। तो ये स्पेलिंग सेम होना चाहिए। देखिए ये वीडियो और ये मैसेज का स्पेलिंग जो हम लोग का मॉडल्स बनाया है ना, वीडियो और मैसेज सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी ये आपका हो जाएगा। अदरवाइज आपको वहां पे डिफाइन करना पड़ेगा, उसका वैल्यू देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूजर में दिया है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का मैसेज में चला जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अवेट कमेंट कमेंट डॉट सेव करा देंगे। ठीक है, कमेंट डॉट सेव कराएंगे तो ये क्या करेगा, हमारा सेव कर देगा। उसके बाद सारा सेव होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसमें रिस्पॉन्स में वैल्यू भेजते हैं कि हम लोग का हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 और डॉट जेसन कमेंट भेज देंगे। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको इस तरह से नाम भेजता हूँ, कमेंट को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे इसको एज ऑब्जेक्ट भेजता हूँ, मैसेज भेजता हूँ, मैसेज इज इक्वल टू सक्सेस भेज देता हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग कमेंट भेज देते हैं।
कमेंट, COMMENT, तो कमेंट भेज देते हैं, ठीक है। और फिर फिलहाल इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद हमारा चल चुका है, फिर से डीबी कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ चलता हूँ और यहाँ पे बॉडी में जा करके यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रॉ को सिलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट को हटा के यहाँ पे जेसन करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पे बॉडी में डेटा भेजना है, तो जेसन ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे भेजते हैं? तो पहले तो हम लोग को देखना होगा वीडियो का आईडी हम लोग बॉडी में भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को वीडियो करना होगा, वीडियो। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्ट का आईडी देना होगा, वीडियो का आईडी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, कि हम लोग सबसे पहले मोंगोडीबी कॉम्पास चलेंगे, मोंगोडीबी कॉम्पास खोल लेते हैं यहाँ से। तो मोंगोडीबी कंपास से हम लोग वीडियो का आईडी गेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से कनेक्ट करने के बाद यूट्यूब बैकएंड में जाएंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा वीडियोस है। तो ये दो वीडियोस अभी तक हम लोगों ने अपलोड किया है, एक डिस्क्रिप्शन के साथ और एक विदाउट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन वाले में हम लोग कमेंट ऐड करें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्क्रिप्शन वाले का आईडी ले लेते हैं यहाँ से। डिस्क्रिप्शन वाले का जो वीडियो है उस वीडियो का आईडी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ से कॉपी किए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे वीडियो के इसमें भेज देते हैं, सिंपल सा अल्फा न्यूमेरिक जो वैल्यू आएगा। उसके बाद फिर हमारा मैसेज है, MESSAG, मैसेज में हम लोग भेज देते हैं, हाय दिस इज द फुल वीडियो, थैंक्स फॉर अपलोडिंग, थैंक्स फॉर अपलोडिंग। अब फिर मैं क्या करता हूँ, इतना होने के बाद अब हम लोग यहाँ से इसको सेंड करते हैं। तो जैसे ही हम लोग सेंड करेंगे तो देखिए हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। तो और कमेंट में क्या डेटा आया है, यूजर, तो जो यूजर लॉग्ड इन है, देखिए जो हम लोग रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी से लिए, तो इस यूजर का आईडी हो गया। फिर इस वीडियो का आईडी जो हम लोग यहाँ बॉडी से भेजे हैं, और फिर मैसेज, हाय दिस इज द कूल वीडियो, थैंक्स फॉर अपलोडिंग। और ये अंडरस्कोर आईडी आ गया है, इस पार्टिकुलर कमेंट का आईडी है, तो ये इस पार्टिकुलर कमेंट का आईडी है, ठीक है। और कब क्रिएटेड हुआ और कब अपडेटेड होगा लास्ट टाइम, ठीक है। तो ये अब हम लोग का हो चुका है, ओके। तो अब देखिए अगर मैं इस वीडियो को ना भेजूं, अगर मैं इस वीडियो का बॉडी में अगर मैं वीडियो का आईडी अगर ना भेजूं और फिर से इसको कॉल करूं, तो जैसे मैं कॉल करूंगा ये एरर मुझे देगा, ठीक है। तो अब हाँ, तो इससे ये पता चलता है कि वीडियो जो है हम लोग को उसका आईडी एज अ बॉडी में पास करना होगा, ठीक है। तो फिर से मैं भेजता हूँ, तो देखिए फिर से मैं गेट कर लूंगा उस पर्टिकुलर वीडियो का। तो इससे क्या होगा कि कमेंट सेक्शन में हम लोग जाएंगे और यूजर का डिटेल। अब देखिए एक चीज और, कि कमेंट वाला तो हम लोग देख लिए, ठीक है, कमेंट वाला तो हम लोग का हो चुका है, लेकिन हम लोग इसको चलिए ये तो अपलोड अपलोड करने टाइम हो तो इतना हम लोग को करना नहीं है, बट हाँ गेट करते टाइम हम लोग को पॉपुलेट करना होगा यूजर का, क्योंकि तभी ना हम लोग जान पाएंगे कि वो पर्टिकुलर वो कमेंट कौन सा यूजर किया है, ठीक है। तो ये तो फिलहाल हम लोग का पोस्ट कमेंट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग को बचा है कि गेट कमेंट बाय वीडियो आईडी। तो हम लोग किसी पार्टिकुलर वीडियो के आईडी, मतलब किसी पार्टिकुलर वीडियो के पेज पे जाएंगे, उसी पार्टिकुलर वीडियो का ही ना हम लोग को कमेंट लेना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, गेट वीडियो मतलब गेट कमेंट बाय वीडियो आईडी, ठीक है। तो वो वाला फंक्शन बनाते हैं, तो एक्सपोर्ट्स डॉट फंक्शन का नेम ले लेते हैं, गेट कमेंट बाय वीडियो आईडी, ठीक है। गेट गेट कमेंट बाय वीडियो आईडी। और सेम हम लोग एसिंक्रोनस फंक्शन होगा वो हमारा, एसिंक्रोनस होगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होगा हमारा। और उसके बाद हम लोग का ये कॉल बैक फंक्शन होगा, ओके। ये हमारा कॉल बैक फंक्शन होगा। और यहाँ पे सेम हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक जो हमेशा करके लगा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ जाएंगे हम लोग ट्राई लगाएंगे, और जो कैच है हमेशा हम लोग कर रहे हैं, कैच को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स। तो देखिए अब हम लोग को क्या करना होगा कि अब हम लोग जो वीडियो का जो आईडी होगा तो वो हम लोग यूआरएल में भेजेंगे। यूआरएल में कैसे भेजेंगे, से कोलन करके हम लोग आईडी भेजेंगे उस वीडियो का, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग को रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स भेज रहे हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद हम लोग यहाँ चलते हैं वीडियो के कमेंट के राउट्स में, हम लोग यहाँ जाएंगे और राउटर डॉट गेट करना है, राउटर डॉट गेट। और फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे कमेंट लिखना है, कमेंट, और फिर स्लैश देना है। उसके बाद VIDEO ID वीडियो आईडी, ये इस तरह से हम लोग गेट के वहां पे लेंगे। उसके बाद हम लोग को कमेंट जो हम लोग वहां से इंपोर्ट कराए ना, कमेंट कंट्रोलर डॉट, तो देखिए गेट कमेंट बाय वीडियो आईडी, ये हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब आपके लोग का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम लोग ऑथ को यहाँ पे क्यों नहीं भेजे। तो देखिए हम लोग अगर यूजर लॉग इन हुआ
तब भी वीडियो को देख सकता है, कमेंट को देख सकता है, रीड कर सकता है, और अगर यूजर लॉग इन नहीं हुआ तब भी तो हम लोग देख सकते हैं ना। ठीक है, तो दोनों केस में हम लोग देख सकते हैं, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग यहाँ से फिर से इस फंक्शन में चलते हैं, यहाँ से सेव करते हैं। अब इस फंक्शन को यहाँ चलते हैं, और इस फंक्शन को, चलिए डॉट्स में जाते हैं फिर से, कमेंट डॉट जेएस में जाएंगे और यहाँ पे एपीआई कॉल करते हैं। तो कमेंट स्लैश वीडियो आईडी, तो यहाँ से पूरे को कॉपी किया हम लोगों ने, और फिर एक नया टैब खोलते हैं। नया टैब खोल के यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये कमेंट है और वी आई डी ओ आई डी वीडियो आईडी। इसी तरह से स्पेलिंग आप लोग हमेशा सही भेजें, अगर स्पेलिंग गलत हुआ तो आप लोग का वहां पे नहीं आएगा। ये वीडियो आईडी, सॉरी, ये तो डायनेमिकली हम लोग को भेजना है ना, तो डायनेमिकली हम लोग को भेजना है यहाँ से, सॉरी वीडियो आईडी ऐसे नहीं। ये हम लोग अगर यहाँ पे 56 भेजते हैं, ठीक है, 56 भेजते हैं और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन कंसोल में हमारा जो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स हम लोग इस फंक्शन में कॉल कर रहे हैं ना, ये कंसोल करवा रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, तो देखिए रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर वीडियो आईडी में हम लोग का 56 आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वीडियो का आईडी सेट करेंगे, और क्या करेंगे कि उस कमेंट के मॉडल्स में जाके उस पर्टिकुलर वीडियो के आईडी से गेट करेंगे, फाइंड करेंगे, तो जितना उस पर्टिकुलर वीडियो का आईडी का कमेंट होगा हमारे पास, तो हम लोग उसको गेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ जाते हैं, कंसोल डॉट लॉग को हटाते हैं अब, और यहाँ पे अब हम लोग करते हैं लेट वीडियो आईडी, वीडियो आईडी, और इसको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर देते हैं। ठीक है, वीडियो आईडी, और यहाँ पे इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स कर देते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। तो ये क्या होगा, वीडियो आईडी में हम लोग का 56 स्टोर हो जाएगा, या जो भी आईडी हम लोग भेजेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि गेट करना है ना, तो अब हम लोग करते हैं, इसके नीचे आकर के हम लोग को यहाँ पे कॉन्स्ट कमेंट्स देना होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इस पे देते हैं, कॉन्स्ट कमेंट्स देना होगा। कमेंट्स इज इक्वल टू हम लोग क्या किए, अवेट, अवेट करके कमेंट डॉट फाइंड, तो इस मॉडल्स में, तो इस कमेंट जो हमारा कलेक्शन है, उस कलेक्शन के अंदर हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि उस वीडियो, तो देखिए मॉडल्स में अगर मैं आपको कमेंट में दिखाऊं, तो वीडियो ये हमारा एक फील्ड है जिसमें, जो कि एक रेफर मतलब रेफर कर रहा है वीडियो के स्कीमा, वीडियो के कलेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग को ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि, यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि फाइंड कर रहा है उस कमेंट में कि इस पार्टिकुलर वीडियो आईडी से जितना भी वीडियो है हमारे पास, ठीक है, इस पार्टिकुलर वीडियो आईडी का, तो वो हमको भेज देगा। तो ये क्या होगा, कमेंट्स, अब हमारा एक एरे आएगा, तो हम लोग को एरे में वैल्यू आएगा सारे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, सेम यहाँ से ऊपर से जैसे हम लोग यहाँ पे भेज रहे हैं रेस डॉट स्टेटस 201, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ जाकर के एक स्पेस देंगे और यहाँ कॉपी करेंगे और मैसेज सक्सेस कराएंगे, और कमेंट्स में हम लोग ये वाला कमेंट्स जो गेट कर रहे हैं कॉन्स्ट पे वेरिएबल में, तो वो कमेंट्स हम लोग पास कर देंगे, कमेंट्स। ठीक है, तो अब हम लोग सेव करेंगे। अब जैसे ही हम लोग सेव करेंगे, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ चलना है और ये वाला कॉल करना है। लेकिन अब जो आईडी हम लोग ऐसे, ये जो पास कर रहे थे, अगर मैं इसको सेंड करूंगा ना, तो ये मुझे क्या देगा, सर्वर एरर, क्योंकि जो इस आईडी का कोई भी नहीं है, हम लोग गलत आईडी भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, वीडियो आईडी, तो हम लोग सिंपल सा कमेंट के कलेक्शन में जाएंगे, कमेंट्स के कलेक्शन में फिर से रिफ्रेश मारेंगे, और ये जो वीडियो का जो है, ठीक है, तो जो हमारा वीडियो है, ये वाला वीडियो, ठीक है, तो सॉरी, ये नहीं, वीडियो का जो आईडी है, तो जैसे कि ये वाला वीडियो है ना, तो इस वीडियो का आईडी हम लोग कॉपी किए यहाँ से। ठीक है, इस वीडियो का आईडी हम लोग कॉपी किए, या नहीं तो आप लोग वीडियोस में जाकर के जो भी वीडियो में आप लोग कमेंट डालना चाह रहे हैं, तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग चूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो कमेंट्स में हम लोग गए, कोई जिसमें हम लोग, अभी देखिए जिसमें हम लोग कमेंट डाले हैं ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कमेंट्स हमारा आ चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं, वीडियो का आईडी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो का आईडी यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे डैश स्लैश के बाद हम लोग उसका आईडी पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर उसको गेट करूँ, तो जैसे ही मैंने गेट किया, तो देखिए तो दो कमेंट्स आ चुके हैं, तो उस पार्टिकुलर वीडियो पे मैंने 2 बार कमेंट किया। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे एक बार और करूँ, थैंक्स फॉर अपलोडिंग की जगह पे यहाँ पे दिस इज द कूल हाय लिखें, और यहाँ पे मैसेज डालते हैं कि हाय, दिस इज वेरी बकवास। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग को पसंद भी नहीं आते हैं कोई कोई वीडियो, दिस इज वेरी बकवास, प्लीज डोंट अपलोड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये वाला हुआ, तो अब मैं इसको सेंड करता हूँ, तो जैसे मैंने सेंड किया, तो हमारा मैसेज सक्सेस हो गया। अब हम लोग अगर इसके डेटाबेस में जाएं, कमेंट के डेटाबेस में, और रिफ्रेश करें, तो अब हमारे पास 3 वीडियो आ चुका है उस पर्टिकुलर वीडियो के आईडी पे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं,
गेट करते हैं। तो देखिए अभी तो फिलहाल 2 आईडी है हमारे पास 2, लेकिन अब जैसे मैं फिर से सेंड करूँगा तो अब हमारे पास 3, 1, 2 और 3, तो 3 आईडी हम लोग का आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग को कमेंट का जो है पार्टिकुलर वीडियो के आईडी से हम लोग गेट कर लेते हैं। और जो अपलोड वाला भी है आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने किया है। तो अपलोड के टाइम भी हम लोग यूजर का आईडी लॉग्ड इन यूजर के इससे लिए, और वीडियो जो हम लोग पास कराया वो बॉडी में हम लोग सेंड कराए। उस टाइम हम लोग बॉडी में सेंड कराए थे, लेकिन इस टाइम हम लोग यहाँ पे क्या करा रहे हैं कि इस टाइम हम लोग पैरेंट्स में भेज रहे हैं यहाँ पे वीडियो का आईडी। ठीक है, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक तो हो गया है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे पोस्टमैन पे रिस्पॉन्स दिखाऊं, तो रिस्पॉन्स में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में जा रहे हैं, और उस कमेंट सेक्शन में आकर के हम लोगों को यूजर का आईडी मिल रहा है, मुझे वीडियो का आईडी मिल रहा है और मैसेज दिख रहा है। तो मैसेज तो हमको मिल गया, लेकिन हम लोग पहचानेंगे कैसे कि उस यूजर जो हम लोग भेजे हैं तो उसका यूजर आईडी क्या है, यूजर नेम क्या है और उसका प्रोफाइल पिक क्या है। तो अगर मैं आपको youtube.com में ले जाके दिखाऊं, तो ये देखिए ये कमेंट सेक्शन है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग देखिए ये मैसेज तो आप लोग देख पा रहे हैं, मैसेज तो हमको मिल जाएगा, बट जो हमारा यूजर नेम यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इस यूजर नेम, इस यूजर का जो प्रोफाइल पिक है वो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, और जो कितने आवर्स पहले अपडेट हुआ है, मतलब अपलोड हुआ है, वो आप लोग देख रहे हैं। तो ये सब हम लोग कैसे गेट करेंगे? तो हम लोग कैसे करेंगे? सिर्फ यूजर के आईडी से हम लोग किस तरह से करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था, पॉपुलेट करते हैं हम लोग। अगर हमारा रेफरेंस है किसी दूसरे टेबल से वो डेटा, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें पॉपुलेट करके उसको सारे डेटा फेच कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम हम लोग भी यहाँ पे करेंगे। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे, और अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वीडियो डॉट जेएस में वो पॉपुलेट को यूज किया था, सेम हर उसको यहाँ पे कर लेना है, जिससे कि हम लोग को उस यूजर का जो डेटा है सारा आ जाए। ठीक है, तो कमेंट डॉट जेएस में जाएंगे, और यहाँ पे फाइंड के बाद डॉट में हमको यहाँ लगाना है डॉट पॉपुलेट यूजर, चैनल नेम हमको लेना है, प्रोफाइल पिक लेना है, यूजर नेम लेना है और क्रिएटेड आईडी लेना है। तो अब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं फिर से जाकर के इस रिक्वेस्ट को सेंड करूँ, तो आप लोग देखिए यहाँ पे सिर्फ यूजर का यूजर आईडी यहाँ पे अभी शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेंड करूँ, तो जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट आया मेरे पास, रिस्पॉन्स आ गया, तो आप लोग देख सकते हैं इस यूजर का जो आईडी है वो भी दिखा रहा है मुझे, चैनल का नेम भी दिखा रहा है मुझे, यूजर नेम भी दिखा रहा है मुझे, प्रोफाइल पिक भी दिखा रहा है, और कब क्रिएटेड होता है ये भी दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हम लोगों ने पॉपुलेट भी कर लिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों जितना भी था हम लोग का बैकएंड का, वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग का कंप्लीट हो चुका है सारा चीज, तो बैकएंड हम लोग का बन के तैयार हो चुका है। तो आज का वीडियो हम लोग का बैकएंड पे लास्ट वीडियो था। तो कल से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बैकएंड को फ्रंट एंड से, जिससे कि हमारा फ्रंट एंड का जो कनेक्शन होगा वो हमारे बैकएंड से जाके सक्सेसफुली हम लोग उसको कनेक्ट कराएंगे। उसके बाद फिर सारा डेटा हम लोग फ्रंट एंड से भेजेंगे बैकएंड में थ्रू एपीआई, और पेलोड में हम लोग सारा डेटा भेजेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।